जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में आपका इस्तकबाल है। आज हम आए हैं एक नए मुद्दे के साथ जो भारत में अभी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जनाब आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए। उनकी मेहमान नवाजी में भारत सरकार सबसे आगे रही और इसको लेकर काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा रही है। तो हमारे साथ है डॉक्टर शाहुद्दीन खान साहब, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एचडीपीआई राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो शाहुद्दीन साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आदाब, शुक्रिया। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, अभी इन दिनों आमिर खान मुत्तकी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे, काफी मीडिया हाईलाइट दी गई, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दौरा देवबंद का दिखाया गया। जो आमिर खान मुत्तकी जी ने देवबंद का दौरा किया वो सोशल मीडिया से लेकर और डिजिटल मीडिया तक चर्चाओं में रहा। लेकिन इसका एक दूसरा रूप ये है कि आमिर खान मुत्तकी विवेकानंद फाउंडेशन के पास भी गए थे, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया, कहीं कोई दिखाया नहीं किया। आखिर ऐसा उनको हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि तालिबान है कौन, जी, है ना, जिनको पूरी दुनिया जो है वो टेररिस्ट दहशतगर्द। देखिए, मदरसे में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है उसको तालिबे इल्म कहते हैं, है ना। और एक से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, है ना, बहुसंख्यक या प्लूरल, है ना। तालिबे इल्म का प्लूरल हुआ तालिबान। तो तालिबान कौन है? एक छात्रों का संगठन, जी, है ना, जिसको पूरी दुनिया में कैसे प्रोपेगेट करके किया गया कि ये दहशतगर्द हैं, आतंकवादी, ये आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं। वो क्या कर रहे थे? अपने मादरे वतन यानी अपने देश को आजाद कराने की जद्दोजहद कर रहे थे। वो एक संगठन था, है ना, मतलब जी जी, छात्रों का एक संगठन था जो अपने देश को विदेशी शक्तियों से आजाद करने के लिए संघर्ष कर रहा था, है ना। जी जी। तो अगर मान लीजिए यही क्राइटेरिया है तो फिर हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको भी तो अंग्रेज टेररिस्ट कहा करते थे, जी, है ना। भाई, हमारे भगत सिंह जैसे बड़ा देशभक्त तो नहीं हुआ ना। जी जी जी, तो भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को टेररिस्ट कहा करते थे वो। जी जी, तो भगत सिंह तो अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था ना। जी जी जी, वैसे ही तालिबानी भी अपने जो है वो अपने देश अफगानिस्तान को लड़ाई मतलब आजाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे। अब बात आती है आपके सवाल के। जी, पहली चीज, कोई भी विदेश का मेहमान जो आता है वो कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा उसका शेड्यूल तय करती है केंद्र की सरकार, जी, है ना। केंद्र की सरकार ने जो है वो दौरा तय किया कि वो देवबंद जाएंगे, है ना। जी जी, क्योंकि दारुल इस्लाम में जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे अहले हदीस है, स्कूल ऑफ थॉट बरेलवी है, वैसे ही एक स्कूल ऑफ थॉट हनफी मुसलमानों का है ना। तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मरकज जो है वो दारुल उलूम देवबंद है, जी। और अफगानिस्तान में भी जो मुसलमान जिस फिरके को मानते हैं, जिस स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है ना। तो दौरा उन्होंने तय किया। अब चूंकि तालिबान को जब यहाँ हिंदुस्तान में नहीं आए थे, तब हमारे योगी जी विधानसभा में जब तालिबान सत्ता में आए तो चीख चीख के कह रहे थे कि जो है वो लोग तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, और जो तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए, है ना। ऐसे ही हमारे योगी जी कह रहे थे, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि गुड तालिबान और बेड तालिबान कोई नहीं होता, आतंकवादी होता है, कोई गुड तालिबान नहीं होता, कोई गुड बेड तालिबान नहीं होता। तो ऐसे ही लोगों ने इनका दौरा तय किया। अब इस दौरे मापदंड को देखो, अब इस दौरे के पीछे खेल समझिए आप, जिसे कोई नहीं समझ रहा, जी जी। क्योंकि आमिर खान मुत्तकी का बड़े पैमाने पे जो है दारुल उलूम देवबंद में इस्तकबाल हुआ, बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। तो अब जब कभी भी इलेक्शन होंगे
उन वीडियो को सर्कुलेट करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ये कहा जाएगा कि देखो हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत कट्टर है। आमिर खान मुत्तकी जब यहाँ आया तो इन्होंने पल के पावड़े बिछा दिए, जबकि भैया दौरा तय किया था आपने। और वो दारुल उलूम देवबंद आने से पहले तो जो संकट का जो थिंक टैंक है विवेकानंद फाउंडेशन, जी जी। उसमें वो गए थे और उसका कहीं जिक्र नहीं। और उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। और हमारे जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब हैं, ये उसके जिम्मेदार रहे हैं विवेकानंद फाउंडेशन के, अजीत डोभाल सर। अजीत डोभाल साहब। तो आपने विवेकानंद फाउंडेशन वाले को तो सोशल मीडिया पे नहीं चलाया कि आमिर खान मुत्तकी जो है संघ के थिंक टैंक में गया था, उन लोगों से इंटरेक्शन किया था। आप चैनलों पे क्या दिखा रहे हो, उन मुसलमानों को दौड़ते हुए दिखा रहे हो आमिर खान मुत्तकी के साथ, वो खाना खाते हुए दिखा रहे हो आमिर खान मुत्तकी के साथ, ताकि आप जब मौका पड़े तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर सको कि देखो हिंदुस्तान के मुसलमान भी जो है वो कट्टर जहनियत का है। और वो जो है वो जो हमारे योगी जी जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, है ना, और उसको साबित करने के लिए इन फोटो का इस्तेमाल किया जा सके। भैया वो दोनों जगह गया था, दोनों जगह बराबर दिखाते ना आप। अच्छा, भारत की सरकार जो पहले तालिबान को दहशतगर्द और आतंकवादी कहती थी, आज उसने तालिबान को स्वीकार कर लिया, लेकिन इतना वक्त स्वीकार करने में क्यों लगा? देखिए, जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट लोग थे जी, तालिबान तो 2021 में आया जी, लेकिन हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने मोदी जी को और मोदी सरकार से जुड़े हुए फॉरेन पॉलिसी को देखने वाले लोगों को कहा कि आप तालिबान से कोई ना कोई डिप्लोमेटिक चैनल कायम कीजिए, क्योंकि तालिबान सत्ता में आने वाला है। ये उन्होंने फोरकास्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि तालिबान से आप कोई ना कोई डिप्लोमेटिक चैनल शुरू कीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान के और भारत के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन उस वक्त इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। तो मुझे एक पुरानी कहावत आती है कि एक बार एक आदमी से कोई गलती हो गई तो राजा ने उससे कहा कि भाई तुम्हारे इस गलती की सजा ये है कि या तो तुम जूते खाओ या फिर तुम प्याज खाओ। तो उसने सोचा कि भाई जो है यार जूते खाना तो मुश्किल है, तो उसने कहा मैं तो प्याज खा लूंगा। तो उसके सामने प्याज रख दिए गए, तो थोड़े बहुत प्याज खाने के बाद, तीखे प्याज थे, आंखों में आंसू आने लगे, है ना, बदहाल हो गया। तो उसने कहा मैं तो प्याज नहीं खा सकता, आप तो मुझे जूते मार लो। तो फिर उसके जूते मारे, तो उसने प्याज भी खाए और जूते भी खाए, है ना। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो चला रहे हैं उन्होंने इस जो ये एक चला हुआ मुहावरा है उसको साबित किया। आपने तालिबान को खारिज कर दिया, तालिबान से हमें रूस ने अपने संबंध बना लिए, रूस ने उसको मान्यता दे दी, चाइना ने भी उसको मान्यता दे दी। पाकिस्तान हमारा जो है वो परमानेंट दुश्मन है, जिससे दोस्ती हो ही नहीं सकती, है ना। अभी जब जो है इस पहलगांव की घटना के बाद हमारे देश ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो पूरी दुनिया में केवल अफगानिस्तान एक ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा हुआ था, है ना। तब जाके हमको समझ में आया कि अफगानिस्तान को हमको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ताकि अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सके, है ना। तो जो काम 2021 में हो जाना चाहिए था वो 2025 में हमारे समझ में आया कि तालिबान की सरकार जो है उससे जो है वो हमको साथ लेके चलना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सके। और पाकिस्तान से तो वो अफगानिस्तान से तो हमारे सदियों पुराने संबंध हैं। एक जमाना वो था कि अफगानिस्तान इसी भारत का हिस्सा हुआ करता था, और महाभारत में जिस गांधारी का जिक्र होता है वो तो कंधार में ही पैदा हुई थी, तो वो कंधार की राजकुमारी थी। तो जिस जमीन से हमारा 5000 साल पुराना संबंध था उसकी अहमियत को हमने नहीं समझा। आज जाके हमारे समझ में आया, इसलिए फिर हमने आज तालिबान के लिए पलक पावड़े बिछाए। अच्छा, तालिबान की हमारी भारत सरकार जो कट्टर हिंदूवादी सरकार कही जाती है, जो ये देख के अभी 10-12 सालों में जिन्होंने देश में धार्मिक डिवाइड कर दिया है, लोगों को विभाजन कर दिया है धर्म के आधार पर, वो तालिबान की इतनी मेहमान नवाजी तो कर रही है, लेकिन अपने खुद के देश के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करती है? भाई यही समझ से परे है। क्या
आप जो है वो दाढ़ी वाला मुसलमान ट्रेन में दिख गया तो आप पीट डालते थे, है ना? गोली तक मारी। है ना? आमिर खान मुत्ता के तिलक दाढ़ी, है ना? आपको टोपी वाले मुसलमान से परेशानी थी, वो तो टोपी के ऊपर पगड़ी और बांधे हुए है ना? तो आपको तालिबान से तो मोहब्बत है ना? आपके देश का मुसलमान छत पे नमाज पढ़ ले, आपको परेशानी। पार्क में नमाज पढ़ ले, आपको परेशानी। मस्जिद में माइक से अगर आवाज तेज आ जाए तो अजान पे परेशानी। मुसलमान ट्रेन में घूम रहा है, उससे परेशानी। मुसलमान की औरत बुर्का पहने, उससे परेशानी। मुसलमान की लड़की अगर नकाब पहन के कॉलेज जा रही है, उससे परेशानी। तो भाई आप अपने देश के मुसलमानों से भी मोहब्बत करो। क्या कोई भी देश की 25 करोड़ आबादी से नफरत करके, अवॉइड करके विश्व गुरु बन सकता है? अफगानिस्तान की तो 2.5-3 करोड़ की आबादी है, आपके पास तो 25 करोड़ मुसलमान हैं। और मुसलमान जो है किसी भी और समुदाय से ज्यादा देश के संविधान पर भरोसा करता है, देश के लोकतंत्र पर भरोसा करता है, देश की धर्मनिरपेक्षता से भरोसा करता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि मान लीजिए आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं और उसके बॉडी के एक पार्ट को आप बीमार छोड़ देते हैं, तो क्या आपका जो है वो शरीर स्वस्थ हो सकता है? तो आप एक तरफ विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हो, दूसरी तरफ आप 25 करोड़ मुसलमानों से नफरत कर रहे हो, ऐसे निर्णय लेते हो जो आपके निर्णय में नफरत भरी हुई है। तो आपने तालिबान के साथ समझौता किया, उनको इम्पोर्टेंस दी, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी भी देश के लिए अपने देश का सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। तालिबान की आज हमको जरूरत है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, यह आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन जब आप तालिबान के मुसलमान से मोहब्बत कर सकते हो, तो अब आप अपने देश के मुसलमानों से भी मोहब्बत करना शुरू कर।